हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यूटी के बाद देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डेरिवेटिव। मतलब जो अभी तक अपने dy बाय डी एक्स देखा है, व्हाट इज dy बाय डी एक्स। मान लो x और y दो क्वांटिटी है, दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें x तो इंडिपेंडेंट है लेकिन y डिपेंडेंट है, मतलब y x पर डिपेंड है। जैसे जैसे x को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे वैसे ही y भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये भी हो सकता है कि x इंक्रीज हो तो y डिक्रीज हो या y इंक्रीज हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। जब x को इंक्रीज करें और y डिक्रीज होगा तो उस समय dy बाई डी एक्स निगेटिव होता है। अब अपन इसमें देखें dy बाई डी एक्स का अर्थ क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स। ये रेट क्यों आया? अब आप इसमें देखें, मान लो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0.5, 1/2 मतलब 0.5। अब यदि इसको 1 डिग्री से बढ़ा दें तो उस समय जो वैल्यू इंक्रीज होगी, जो पहले 0.5 है और ये 0.52 आ गया है, तो 0.02 जो इसका डिफरेंस आ गया है, इसको 1 डिग्री बढ़ाने से इसकी वैल्यू क्या बढ़ रही है 0.02। तो इसको बोलेंगे, ये जो वैल्यू है ये क्या है y है और ये x है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपन बोलेंगे 0.02। मतलब ये मोटे तौर पर अपन समझ लें कि x को 1 यूनिट से बढ़ाने पर y कितना बढ़ता है, ये x को 1 यूनिट बढ़ाने से y कितना घटता है, तो वो माइनस में आ जाएगा। अब इसमें आप देखिए, मान लो x और y दो वेरिएबल्स हैं और फंक्शन ऑफ x अभी माना कि y1 के बराबर है। अब इस x को मैंने h से बढ़ा दिया, h से इंक्रीज कर दिया, x की वैल्यू h से इंक्रीज कर दी, यह नई वैल्यू हो गई x प्लस एच, और अब y की वैल्यू हो गई y2। इसका मतलब जब हमने x में कितने का चेंज करा है h का, x प्लस एच माइनस एक्स मतलब चेंज इन x में कितने का चेंज कर रहे हैं अपन h का, x में अपन कितने का चेंज कर रहे हैं या कितने का इंक्रीज कर रहे हैं h का, तो उस समय y में कितना चेंज हो रहा है, तब y में चेंज हो रहा है y2 माइनस y1। When change in x is h, then change in y is y2 माइनस y1। ये भी माइनस ही करा अपन, x प्लस एच में से x को घटाया तो h आ गया और y2 में से y1 को घटाया तो y2 माइनस y1 आ गया। ये y2 की वैल्यू फंक्शन ऑफ x प्लस एच है और ये फंक्शन ऑफ x है। तो जब x में हम 1 का चेंज करेंगे तो y में कितने का परिवर्तन होगा, कितने का चेंज होगा, तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x, और ये जो x में चेंज है वो x कहाँ गया, नीचे डिवाइड में आ गया। मतलब इसको 1 यूनिट से चेंज करने पर x की वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज करने पर y की वैल्यू इतनी इंक्रीज होगी। अब इस h को आप बहुत छोटा 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 करते जाओ, मतलब जब अपने को इसकी लिमिट लेनी होती है, मतलब x की वैल्यू हमको, ये अभी हमने h से चेंज किया, और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, तो इतना सा चेंज अपन करेंगे बिल्कुल बहुत कम, तो उस समय उसकी लिमिट लेनी पड़ती है कि हमको 0 के भी बिल्कुल थोड़ा सा पास में ले आए और उसकी वैल्यू इतनी अपन कम कर दें, और उस समय जो y में चेंज होगा उसको बोलते हैं f डैश x या dy बाई डी एक्स। मतलब ये x की वैल्यू है मान लो 1, अब ये इसको छोटा छोटा करती है x, ये h की वैल्यू है मान लो 2 है, फिर 1 आ गई है और ये मान लो 0 है। अब ऐसे टेंड्स टू 0 अपने को करना है तो वैल्यू धीरे 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 करके और कम करते जाएंगे और बिल्कुल 0 से, मतलब सिर्फ इतनी सी बड़ी है, 0 से थोड़ी सी ज़्यादा बस बड़ी है, उस समय y में जो चेंज होगा वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या ये इसमें ये किसका रेट है, y के चेंज होने का रेट है, तो अपन x से भाग दे देते हैं। जब किसी भी चीज़ का रेट निकालना पड़ता है तो 1 से निकालना पड़ता है। 5 कुर्सियों की कीमत इतनी, तो 1 कुर्सी की कीमत, तो रेट आ जाता है। तो वैसे ये है कि x में जो चेंज होने का जो रेट है वो 1 से अपन जब करेंगे तो h का भाग देना पड़ेगा, और जब इसे h की वैल्यू बहुत कम कम करते जाते हैं और वो जो वैल्यू होती है
तो इस वो लिमिट में आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और उसी से हम उसको क्या बोलेंगे f डैश x, और वही होता है dy/dx। मतलब दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि x और y यदि दोनों वेरिएबल्स हैं जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस समय x में चेंज करने से y में कितना चेंज होता है, इट इज कॉल्ड ऑन डिफरेंशिएशन। अब अपन देखें मोटे तौर पर, अब अपन आ जाते हैं सिर्फ फॉर्मूले पर। अब जितने भी फॉर्मूले हैं कि sin x को चेंज करने पर sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, उसको अपन ऐसा लिखते हैं d dx ऑफ sin x, और वो किसके बराबर होगा, cos x के। फिर d dx ऑफ cos x वो होता है माइनस sin x के बराबर। फिर है d dx ऑफ tan x वो होता है sec स्क्वायर x के बराबर। d dx ऑफ cot x वो होगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब है d dx ऑफ sec x वो होगा sec x tan x। अब d dx ऑफ cosec x वो होगा माइनस cosec x cot x। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं, इसमें अपन देखें जितने भी ये को वाले हैं, ये को वाला है, ये को वाला है और ये को वाला है, तीनों में माइनस का साइन आता है, ये आपको पक्का याद करना है। कॉस में, कॉट में और कॉसेक्स में, कॉसेक में, इन तीनों में माइनस साइन आता है, बाकी इन तीनों में प्लस आता है। आप मान लो डी डेक्स ऑफ ई रेस टू एक्स है, तो वो तो ई रेस टू एक्स ही होगा। अब है मेन डी डेक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन बराबर होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इधर ई रेस टू एक्स का ले लिया अपन ने, ई रेस टू एक्स, और अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x के बराबर। ये जो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला है, सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 निकालना है, तो ये 5 आ जाएगा, और x और एक पावर कम कर लें तो ये आ गया 5x4। इस टाइप से अपन निकालेंगे। ये फॉर्मूले अपने को पक्के याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखें अपन कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, मान लो cos ऑफ एक्स स्क्वायर का, cos ऑफ एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स निकालना है। अब ये दो फंक्शन हो गए, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर है और ये cos एक्स के बदले एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर खुद एक फंक्शन है और cos एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है। इसमें दो फंक्शन है, तो अब इसको यदि हम करेंगे तो इसको करने का तरीका ये है चेन रूल के द्वारा। पहला फंक्शन तो cos का लगेगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अपन ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर के बदले एक्स ही लिखा हुआ है, तो उस समय कैसे करते, माइनस साइन एक्स, तो वैसे ही कर लिया, लेकिन एक्स के बदले अपन ने एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब ये एक्स स्क्वायर का फिर से डी डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, डी डी एक्स मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा, अपन ने अभी फॉर्मूला देखा है एक्स रेस टू एन का, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 मतलब एक्स की पावर 1, तो ये आ जाए 2x। ठीक है, अब ये आ जाएगा ये 2x। अच्छा, कांस्टेंट का क्या होगा, मान लो डी डी एक्स ऑफ 7 है, तो कांस्टेंट का डी डी एक्स हमेशा 0 होता है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। x की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दें, मान लो y की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू और भी बढ़ाएंगे तो भी y की वैल्यू 7 ही रहेगी, इसलिए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा 0 आता है कांस्टेंट नंबर का।
अब देखिए अपन, मान लो साइन ऑफ कॉस एक्स, इसका ddx निकालना है, ddx ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स। तो पहला फंक्शन साइन वाला लगेगा और बाद में इसका लगेगा। तो ये साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स आ गया। और अब ये ddx ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे अपन, ddx ऑफ कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस ऑफ कॉस एक्स और ये इंटू माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स। ये पर इसको ऐसा ही रहने देना, अपने को कुछ भी नहीं करें, माइनस साइन आगे ले सकते हैं। कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। ये हो गया इसमें कंपोजिट फंक्शन के लिए। अब अपन करें इस प्रकार से, अपन कंपोजिट फंक्शन का करेंगे। अब मान लो ddx ऑफ y, ये f1x और f2x दो फंक्शन है अपने पास, और इन दोनों का एक ये डेरिवेटिव निकालना है। तो ये आ गया ddx ऑफ f1x प्लस ddx ऑफ f2x। तो दोनों फंक्शनों का अलग अलग निकाल लो और जोड़ लो। मान लो f1x को अपन ने u मान लिया और f2x को v मानो, तो क्या आ जाएगा, और ddx को ddx ऑफ u, ये जो du बाय dx है उसको u डैश मान लें, और जो dv बाय dx है उसको v डैश मान लें। मतलब जल्दी में अपन यही बोलते हैं, u का डेरिवेटिव मतलब u डैश, v का डेरिवेटिव मतलब v डैश। तो यदि हमको अब ddx ऑफ क्या निकालना है, uv, u प्लस v निकालना है, तो अपन बोलेंगे ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v, माइनस हो तो माइनस कर लेंगे, इसको u डैश प्लस v डैश भी बोल सकते हैं, और इसको अपन बोल सकते हैं u प्लस v का डैश। क्या कि अपन ने इसका डैश निकाला है, तो दोनों का अलग अलग u डैश प्लस v डैश आ जाएगा। अब मान लो ddx ऑफ u v है, तो क्या करेंगे, u डैश v प्लस v डैश u, पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन। मतलब क्या बोलेंगे अपन, ddx ऑफ f1x इंटू f2x प्लस ddx ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू f1x। ये अलग है पूरा, ऐसा। अब यदि अपन u अपॉन v का, यदि ddx ऑफ u अपॉन v ले लें अपन, तो वो du बाय dx होगा, ये f1x के फॉर्म में है, इसको अपन ये ले लें du बाय dx होगा इंटू v माइनस dv बाय dx और इंटू u अपॉन v स्क्वायर, ये, या u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, और उस समय अपन यहाँ लिखेंगे u अपॉन v का डैश, ऐसा लिखेंगे u अपॉन v का डैश। तो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। यहाँ क्या हो, जब इंटू है तो अपन ऐसे ही याद करना चाहिए हमेशा कि जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना और इंटू सेकंड करना, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। क्योंकि जब अपन ये अपॉन में करेंगे तो अपॉन में भी चूंकि बीच में माइनस है, तो हमेशा पहले फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकलता है, du बाय dx। ये du बाय dx है और वो dv बाय dx है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड माइनस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट अपॉन v स्क्वायर। नीचे v स्क्वायर आता है, ये भी अपने को पक्का ध्यान रखना है। अब अपन एक्सरसाइज पे चलें।
साइन ऑफ, ये है एक्सरसाइज 5.2, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो अपन इसको ddx लिख सकते हैं। अब पहला है साइन फंक्शन और दूसरा ये है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का तो ये 2x आ जाएगा और 5 का 0। कॉन्स्टेंट फंक्शन का ddx हमेशा 0 होता है और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, ये दोनों का ये इंटू हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को करना है। दूसरा है कॉस ऑफ साइन एक्स, तो ये तो आ जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तीसरा है ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका ddx निकालना है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का निकालना है। अब हम यदि ए एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो यदि x के आगे कोई कांस्टेंट है तो आप ये तो इस कांस्टेंट को मान लो अलग रख दो और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। x का डेरिवेटिव 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया x की पावर 0, तो ये आ गया 1। जैसे 5x का डेरिवेटिव है, 5x का डेरिवेटिव क्या ले लेंगे अपन 5, ठीक है। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, और ऐसा मान लें कि जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर लीजिए और उसका अलग से भी निकालेंगे तो x का 1 आ जाएगा और 5 तो बाहर है ही। मान लो 5x स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव निकालना तो क्या करेंगे, ये 5 तो उसका अलग है और x स्क्वायर का क्या है 2x, तो ये आ गया 10x। कोई से भी फंक्शन के आगे यदि कांस्टेंट लगा तो आप उसको अलग कर दीजिए और उस फंक्शन का अलग से निकाल लीजिए और इंटू कर दीजिए। तो ये कितना आ गया ddx ऑफ ax प्लस b, ddx ऑफ ax प्लस b, तो ये कितना आ गया cos ऑफ ax प्लस b इंटू a। b तो कांस्टेंट है, या a और b दोनों कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट का 0 आ गया, लेकिन a अकेला नहीं, a x के साथ में है तो ax का कितना आ जाएगा ddx इंटू a, यहाँ पर a का इंटू हो जाएगा। अकेला कांस्टेंट हो तो ddx 0 आता है, लेकिन मान लो इसके साथ में है तो वो 5 आएगा। अब आ जाए अपन सेक ऑफ tan रूट x। सेक ऑफ tan रूट x, अपन सेक x का सेक x tan x होता है तो इसका ddx अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा सेक x tan x। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ddx ऑफ सेक x बराबर ये सेक x tan x। तो सेक के बाद क्या लिखा हुआ है tan रूट x, फिर tan ऑफ मतलब x के बदले ही अपन ने tan रूट x लिख दिया है इंटू कितना आ जाएगा ddx ऑफ tan रूट x। अब इसमें ये sec x sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू tan x का sec स्क्वायर x होता है, इसको ddx को थोड़ा ऊपर लिख दें, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x के बदले अपन को क्या लिखना है रूट x। tan x का sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x के बदले रूट x लिख दिया। अब ddx और रूट x अलग निकालना पड़ेगा, तो अब ddx और रूट x निकालें। अब रूट x का ddx कैसे निकालना है, x की पावर 1/2 है, रूट x मतलब फॉर्मूला वही लगाएंगे,
एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो ये 1/2 आगे आ गया और एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, तो अभी आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, इसको बोलेंगे 1/2 रूट एक्स। अब आपने को ये पक्का याद रखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, मतलब नीचे, ये रूट एक्स अब नीचे आ जाता है, 1/2 रूट एक्स। अब ये कैसे आया, 1/2 को आगे कर, एक्स की पावर एन माइनस वन है तो 1/2 माइनस वन ये माइनस में आ गई है, और यदि पावर माइनस में आ गई तो नीचे आ गई। ठीक है, तो ये इसमें अपन लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। इसके बदले क्या लिखेंगे अपन, 1/2 रूट एक्स, और ये पूरा आंसर हो गया। कॉस ऑफ रूट एक्स में ऐसे ही करना है, कॉस ऑफ रूट एक्स, तो कॉस का क्या आ गया माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या आ गया 1/2 रूट एक्स। ये चेन रूल चल रही है, ये चेन रूल के हिसाब से अपन को करते हैं अपन, और ये इसमें पहले वाले फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव लिखकर उसके बाद dx ऑफ जो ब्रैकेट वाला उसको लिखते हैं, और ये tan का फंक्शन हो गया, फिर रूट एक्स का अलग से निकल लिया, इस प्रकार से करते हैं अपन। कॉस रूट एक्स में कॉस का माइनस साइन आ गया, एक्स के बदले रूट एक्स लिख दिया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। अब है cos x क्यूब साइन स्क्वायर एक्स 5, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। ये प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यूवी वाला जो था वो dx ऑफ यूवी क्या था, u डैश v प्लस v डैश u, पहले का डेरिवेटिव और ये इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। तो ये पहला इसको पहला फंक्शन मान लो और इसको दूसरा। फंक्शन को भी अपने को पहले मानना पड़ता है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x क्यूब का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का क्या आ गया 3x स्क्वायर, जैसे x एस टू 7, इसको जल्दी में बोलना हो तो 7x की पावर 6, ये पूरा उसी फॉर्मूले पर आधारित है। अब अपन देखें इंटू कितना होना चाहिए, ये साइन स्क्वायर x5 प्लस, अब अपने को इसका dx निकालना है, इसका तो पूरा निकल गया एक्स क्यूब का भी, अब अपने को इसका निकालना है, साइन स्क्वायर x5, साइन स्क्वायर x5 में ये dx ऑफ साइन स्क्वायर x5। ठीक है, अब साइन स्क्वायर x5 को बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं साइन स्क्वायर x का बता देती हूँ। साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर, तो इसको पहले x की पावर n के हिसाब से करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन x और फिर साइन x का cos x आ जाएगा। ये x स्क्वायर के हिसाब से होगा पहले, ये x स्क्वायर के हिसाब से क्या हो गया 2x, तो 2 साइन x आ गया और फिर साइन x का cos x आ गया। अब इसको ऐसा ही करना है, मान लो साइन स्क्वायर x 5 है तो 2 साइन x5, ये आ गया साइन स्क्वायर x5, और फिर साइन x का क्या आ जाएगा cos x, तो cos x5 हो गया, और अब x5 का फिर से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4। साइन स्क्वायर x का 2 साइन x होता है, तो ये 2 साइन x5 आ गया, फिर साइन x का क्या आएगा, मतलब ये x स्क्वायर का पहले फंक्शन है उसके हिसाब का, फिर साइन स्क्वायर का है, फिर x5 का है, मतलब 3 फंक्शन है इसके अंदर, तो 2 साइन x5 हो गया और cos x5 हो गया। अब उसके बाद 5x4 किसका हो गया, ये x रेज़ टू 5 का, तो ये पूरा आंसर इसका आएगा। इसके साथ में ये dx तो हो गया इसका, अब इसके साथ में cos x क्यूब का इंटू होगा,
ये आ गया cos x क्यूब का इंटू, ये कितना आ गया sin स्क्वायर एक्स 5 dx ऑफ माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसको dx तो लिखना ही नहीं ना, इसको सिर्फ माइनस साइन एक्स क्यूब, इसका dx अपने निकाल लिया माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसमें साथ में इसका इंटू कर लिया, अब इसका dx निकाला तो ये आया। तो ये पूरे के बाद अपने को ये लिखना है, ठीक है। अब अपन देखें 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, टू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ये 2 तो बाहर ही है, 2 कॉन्स्टेंट है, उसको कुछ मत करो। अब ये जो रूट के अंदर है वो रूट एक्स के हिसाब से चलेगा, और अभी मैं रूट एक्स का आपको बताया था 1/2 रूट एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव। तो ये आ गया 1/2 और एक्स के बदले क्या लिखना है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये रूट का हो गया। अब कॉट एक्स का क्या होता है वो लिखना है अपने को माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एक्स के बदले क्या है ये एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये कितना आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इस एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x, ये हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार से करना है। अब कॉस ऑफ रूट एक्स, इसका तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब इन सवालों के बाद जो 9th और 10th अपन बाद में करेंगे क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल हैं। अब अपन आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन।